We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कुछ ही घंटे बाद व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा रूस और यूक्रेन की जंग रोकना है। ट्रंप और पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात हुई थी। इसके ठीक 3 दिन बाद जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे हैं। बैठक में जेलेंस्की के अलावा यूरोप के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। ट्रंप और जेलेंस्की 7 महीने में तीसरी बार मिल रहे हैं। पिछली बार जब जेलेंस्की अमेरिका गए थे तब उनकी ट्रंप से तीखी बहस हुई थी। उस समय ट्रंप ने जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन आज देखना होगा कि कैसे माहौल में ये पूरी बातचीत होती है और क्या कुछ बातचीत से निकल के आ भी पाता है या नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत में पुतिन अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं। मुश्किल जेलेंस्की के लिए है। उनके लिए हालात कैसे हैं? आगे कुआ पीछे खाई। अगर शांति समझौता करते हैं तो घरेलू मोर्चे पे कमजोर पड़ते और नहीं करते तो ट्रंप के कोम भाजन का शिकार होना पड़ेगा। बेशक जेलेंस्की भले ही शांति समझौते की संभावना को लेकर आशान्वित है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अब यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं और शांति समझौते के बाद भी यूक्रेन घाटे में ही रहेगा। दरअसल फरवरी 2022 से जारी जंग को रोकने के लिए पुतिन ने शर्तें लगा दी हैं। जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ट्रंप से मुलाकात के दौरान पुतिन ने 5 अहम शर्तें रखी हैं सामने। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन से जंग रोकने के लिए उनकी शर्तों पर ही बात हो। रूस चाहता है कि जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन को विदेश और रक्षा रणनीति उसके मुताबिक हो, ताकि यूक्रेन बाद में उसके लिए किसी भी तरह का खतरा न बन पाए। रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क, जपोरिजिया, खेरसान, क्रीमिया और डोनेट्स्क को कब्जे में ले लिया है। ये सभी इलाके यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का करीब 22% है। अब रूस इन इलाकों को वापस नहीं करना चाहता। पुतिन जंग रोकने के लिए 1 इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। बस यही बात, जी हां, यही बात शांति समझौते में रोड़ा अटका सकती है। रूस की मांग है कि यूक्रेन नाटो या पश्चिमी सैन्य संगठन से दूरी बनाकर रखेगा। यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल नाटो के बेस के तौर पे नहीं होने दिया जाएगा। यह शर्त भी जेलेंस्की और नाटो देश के गले नहीं उतरेगी। रूस की शर्त है कि पश्चिमी देशों की ओर से उस पर लगाए गए सभी आर्थिक राजनीतिक प्रतिबंध हटाए जाएं। फ्रीज किए गए 25 लाख करोड़ के रूसी सॉवरेन फंड और संपत्तियां लौटाई जाए। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। पुतिन ये भी चाहते हैं कि उनके देश के साथ नई व्यापारिक डील हो, क्योंकि ट्रंप तो डील के लिए फेमस है। दरअसल फरवरी 2022 में जंग की शुरुआत के बाद 1000 से ज्यादा पश्चिमी कंपनियों ने रूस छोड़ दिया। इनमें एप्पल, गोल्डमैन सैक्स और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। रूस में बिजनेस करना अब कठिन हो गया है। अब रूसी अमेरिकी और पश्चिमी देशों के साथ नई डील करना चाहते हैं ताकि उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, और इसमें ट्रेड भी शामिल है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।